बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल बेमिसाल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में सेवा, विकास और सुशासन का नया अध्याय लिखा गया है। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण, डिजिटल क्रांति, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं को रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही डॉक्टर तेवतिया ने विपक्ष के महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और पहले की सरकारों में हुए घोटालों और पेपर लीक का जिक्र किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए औद्योगिक विकास जैसे जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण को बड़ा बदलाव बताया है। आज हमारे युवा भाई राजकुमार जी ने जिला पंचायत के सभागार में मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया था और समाज के हर वर्ग के लोग वहां उपस्थित थे। महिलाएं भी थी, बहुत अच्छी मात्रा में महिलाएं थी, युवा थे, हमारे सम्मानित बुजुर्ग लोग भी थे। मैं सबसे आग्रह किया है मैंने कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पिछले गत वर्षों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया है, हम सबको जो चीज़ें उन्होंने दी हैं वो सब याद रखते हुए मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में रहें और अच्छे वोटों से जीतें, इस बात को जन जन तक पहुंचाना है, ऐसा आग्रह किया है। और जो मुख्यमंत्री जी के पिछले गत वर्षों में बहुत बड़ी भूमिका रही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, उसी चीज़ों पर विचार करते हुए सबने एकमत होकर संकल्प लिया है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे क्या है? देखिए, बीते 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, विकास, सुशासन के नए अध्याय लिखा है। मैं समझती हूँ कि ये गरीब कल्याण से लेकर डिजिटल क्रांति, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, इन सबके जो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है वो हम सब उससे भलीभांति परिचित हैं। ये 12 वर्ष ऐतिहासिक वर्ष रहे हैं और इन 12 वर्षों में देश ने एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश ने देखा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार के 12 वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जनता के मुद्दों पर भाजपा बात नहीं करती है। भ्रष्टाचार सहित बेरोजगारी कई मामले पर बात मोदी सरकार। कौन लोग बात कर रहे हैं? वो लोग बात कर रहे हैं जो जिनकी दिन की शुरुआत भ्रष्टाचार से होती थी। हम सबने भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो देखी है और चाहे वो मैं अपनी प्रदेश सरकार की बात करूं, चाहे केंद्र सरकार की बात करूं, हमारी दोनों सरकारें जीरो टॉलरेंस पे कार्य कर रही हैं। और जब जीरो टॉलरेंस पे कार्य होता है तो हम जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं, हम धरातल पर जाकर देखें कि लोग वास्तव में क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं या जो लोगों की समस्याएं थी वो आज खत्म होती नजर आ रही हैं। पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते थे तो उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग लगाने के लिए राजी नहीं था। आज हम देखते हैं कि जेवर, नोएडा सहित बड़े बड़े उद्योग पूरे देश भर से नहीं बल्कि पूरे विश्व से आज यहाँ पर आकर निवेश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जो हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा है और केवल लोगों के बोलने से मैं समझती हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता। नीट जैसे पेपर लीक हुए इतनी सुरक्षा है, ऐसे कई पेपर लीक हुए हैं। अगर हम पुरानी सरकारों की बात करें तो न जाने कितने घोटाले हैं और कितनी ऐसी परीक्षाएं हैं जो अगर हम गिनेंगे तो हमें याद आएगा कि पहले प्रश्न उठते थे, पहले चीजें सामने आती थी लेकिन उनको दबा दिया जाता था क्योंकि युवाओं का जो भविष्य था उनको कुचलने का कार्य पुरानी सरकारों ने किया है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चीज पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो, चाहे वो एक डाउट हो या सच्चाई हो, तो उसको तुरंत रोका जाता है क्योंकि ये प्रश्न हमारे जो भारत के बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, उनके भविष्य का प्रश्न है। इसलिए उन पर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट हमारी सरकार लेना ही नहीं चाहती, इसलिए उसके ऊपर पूरी कमेटी बिठाई जाती है, उसको पूरा देखा जाता है और उसकी सच्चाई तक, नीचे तक जाने का प्रयास हमारी पार्टी करती है। और अगर उसमें कोई निर्णय होता है तो वो निर्णय साफ और सही होता है, जबकि पुरानी सरकारों में ऐसे मामले दबा दिए जाते थे और जो बच्चे
उन परीक्षाओं में बैठने लायक नहीं होते थे उनको आगे बढ़ा दिया जाता था, और जिन बच्चों ने मेहनत करी होती थी उनको पीछे छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे ये सब मैं समझती हूँ कि ये मुद्दे जो हैं ये हमारे युवाओं को भी पता है, और किस तरह से पहले युवाओं ने संघर्ष किया है वो हम सबको भी पता है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पीडीए का जो आरक्षण था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने डाका डाला है। डाका डालने की बात कौन लोग कर रहे हैं, हमें वो सोचना चाहिए। उन्होंने आज एक किताब जारी की है, उसमें उन्होंने दिया है कि 22वां भाजपा के शासन में पेपर लीक हुए हैं 22वां। लेकिन पुराने कितने पेपर लीक हुए हैं, कौन से पेपर लीक हुए हैं, क्या हमारे पास उनकी कोई पुष्टि है? वो पुष्टि करें, वो तथ्य जुटाएं, वो सबूत दें, और अगर ऐसी कोई बात है तो वो पार्लियामेंट में रखे। केवल किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलने से या एक किताब लॉन्च करने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। किताबें कितनी लॉन्च करें, कितनी किताबों में तो गलत तथ्य दिए हुए हैं और वो बार बार साबित भी हुए हैं। तो केवल मुंहजोरी करने से कुछ नहीं होता है, हमको जो बात हम कह रहे हैं उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। मैं समझती हूँ ये एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई मुद्दा वाकई में इतना बड़ा मुद्दा है कि देश के प्रधानमंत्री को उस पर बोलने की आवश्यकता है, तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी जरूर बोलते हैं। हमने देखा है प्रधानमंत्री जी किस तरह जनता से जुड़े रहते हैं और जो अहम चीजें हैं वो जनता तक स्वयं पहुंचाते हैं, जिनकी जरूरत भी नहीं होती है। चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो कोई आपदा देश में आई हो। आप देखिए, नोटबंदी से लेकर कोरोना काल से लेकर और यहाँ तक कि जब तेल वाला विषय आया, जब गैस वाला विषय आया, तो प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे जनता से संवाद किया है। तो एकमात्र देश के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता से सीधे सीधे संवाद करते हैं। तो इसमें कोई हमको सोचने की बात ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी किसी चीज से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद जनता से जुड़े हुए हैं। पेट्रोल डीजल 200 गैस पे पैसे बढ़ रहे हैं, वो भी विपक्ष कह रहा है।